इस उम्र में काम भी नहीं मिल रहा। 1000 किलोमीटर चल के आए थे यहाँ। अभी इस उम्र में आकर के हम लोग को धक्का देते। अब हमारा बहुत मुसीबत आ रहा है। जवान बेटी है, उसकी शादी करनी है। नमस्कार, मैं जय निवास। स्वागत है आपका कामगार इंडिया में। खबर की ओर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले के प्राचीर से श्रमिकों के लिए कोई नई विशेष योजना भारतवर्ष स्तर पर शुरू किया था और उन्हीं मोदी ने देश में अगर 2 लोगों की सहायता की है तो उसमें से एक अडानी और दूसरा अंबानी। बिल्कुल आपने सही सुना, हम अंबानी की कंपनी की बात कर रहा हूं, रिलायंस रिटेल लिमिटेड, जो पूरे भारतवर्ष में फैला है। अगर हम दिल्ली की बात करूं, भारत के दिल्ली की बात करूं तो स्टोर, मार्ट, स्मार्ट पॉइंट, सिग्नेचर और डिजिटल के नाम से कई बिजनेस पॉइंट है। और हमारे स्क्रीन के पीछे जो आप देख रहे हैं ना, ये सारा कर्मचारी किसी न किसी रूप में वहां पदस्थ थे, कार्यरत थे। आज इनकी उम्र 50, 55, 60 के आसपास है और इनको पिछले 3 महीने से कार्य से बेदखल कर दिया गया है। मामला क्या है, आइए हम आपको लेकर चलते हैं एटक के दिल्ली पदाधिकारी विजय तिवारी जी के पास। जो रिलायंस रिटेल लिमिटेड एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका चेयरमैन आप सबको पता है मुकेश अंबानी जी हैं। और बार बार होता है कि इंडिया में टॉपर हैं, विदेश में भी टॉपर हैं, कभी नीचे आते हैं कभी ऊपर जाते हैं। अभी जो ये समस्या है मजदूरों का, इनका जगह जगह दिल्ली एनसीआर में जनरल स्टोर चलता है रिलायंस रिटेल लिमिटेड का, जहाँ पर ये सब मजदूर काम कर रहे थे, जिसका कॉन्ट्रैक्टर है एक्सेल सिक्योरिटी। और ये साथी करीब 10 साल 15 साल से काम कर रहे थे और अचानक बिना कुछ बताए इनको नौकरी से निकाल दिया गया। जब ये शिकायत लेके हमारे पास आए, इन्होंने अपनी समस्या बताई तो मुझे बहुत पीड़ा हुई कि इतने साल सेवा करने के बाद और उस मजदूर को इस इंडिया में, भारत जैसे देश में अचानक धक्के मार के निकाल दिया जाता है। और इनको निकाला गया है, उसका शिकायत हमने क्षेत्रीय श्रम कार्यालय में लगाया है और कार्रवाई हमारी चल रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इनका अधिकार मिलेगा, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कदम उठाना पड़े। दूसरी का मेरा कहना का मकसद ये है कि अभी जो ये साथी हैं एक्सेल सिक्योरिटी से जो काम करते हैं, 10 साल 15 साल काम करने के बाद और इनको आज इस उम्र में जो निकाला गया है, और जो मुकेश अंबानी जी को मैं कहना चाहूँगा कि आप जो बैठे हैं अच्छे पोस्ट पे, वहाँ बैठे अच्छे बिजनेसमैन हैं और मुंबई में बैठे हैं, आप ये भी ध्यान रखिए कि आपके जो अदर जगह काम होते हैं उसमें क्या हो रहा है। और जो रिलायंस से आते हैं वो कहते हैं मजदूरों को कुछ नहीं देंगे, और जो एक्सेल से आता है वो कहता है हमें कुछ नहीं देंगे। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ कि कानून भी कोई चीज़ है। कानून है कि आपने अगर इनलीगल निकाला है तो इनको आपको ग्रेजुएटी भी देनी पड़ेगी, नोटिस भी देना पड़ेगा, सर्विस कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। अगर आपने नहीं दी या इनको रीएस्टेटमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो न्यायालय बैठा हुआ है, कोर्ट बैठा हुआ है, इनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे और आपके खिलाफ आदेश पारित कराएंगे। इसके साथ हमने ये भी आज निर्णय लिया है, जो ये ठेका चल रहा है बिना लाइसेंस का चल रहा है, दिल्ली स्टेट से लाइसेंस नहीं लिया गया। तो मैं केजरीवाल सरकार को और लेबर डिपार्टमेंट को भी कहना चाहूँगा कि ये जो शिकायत आ रही है, ये आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि बिना लाइसेंस का ये कैसे काम कर रहे हैं, ठेकेदारी कैसे चला रहे हैं। यहाँ पर जो एक्सेल सिक्योरिटी है उसके पास करीब 7 से 8 हज़ार आदमी काम करते हैं, ऑल इंडिया में इसका काम है। लेकिन इन मजदूरों को ऐसे धक्के मार के निकाले हैं रिलायंस वाले और ये एक्सेल वाले मिलके कि मैं आपको बता नहीं सकता। और आकर के एक तो वहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट में आते हैं, वो कहते हैं भाई हमारी मर्जी है, हम जो चाहे देंगे, जो चाहे नहीं देंगे, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। इसके साथ हमने ये भी निर्णय लिया है आज मीटिंग में कि अगर ये लड़ाई हमारी जल्द से जल्द सक्षम नहीं हुई, जल्द से जल्द इसको नहीं सुना गया, जल्द से जल्द इस मजदूरों का न्याय नहीं मिला, तो आने वाले समय में हम हजारों मजदूर को लेकर के और रिलायंस के दरवाजे पे, रिलायंस का जो ऑफिस है वहाँ पर हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और ज़रूरत पड़े तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे, लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं हैं। साथ ही मैं ये भी बता दूँ आपको, हम एटक वाले हैं,
हम जल्दी किसी फिल्म का शूटिंग नहीं करते, लेकिन किसी फिल्म का शूटिंग करते हैं तो फ्लॉप भी नहीं होता साथियों। हम लाल झंडे वाले मजदूरों के लिए लड़ने के लिए, मरने के लिए हर एक तरीके से तैयार रहते हैं। इसलिए मैं आज ये कहना चाहूँगा रिलायंस के मालिकान को और एक्सेल के मालिकान को कि मजदूरों का जो हक है आप दे दें, शांति से आप भी अपना काम करें, मजदूर भी अपना काम करें। लेकिन अगर आपने इनका हक नहीं दिया, इनको या तो काम पर रखें, नहीं तो इनका जो भी लीगल ड्यू बनता है आप पेमेंट करें। नहीं दिए तो हमारे आगे संघर्ष जो होगा वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगा और इस संघर्ष को हम बहुत आगे बढ़ाएंगे। साथ में हम मोदी सरकार जी से भी अनुरोध करते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी कंपनी है। मोदी जी का भी अभी वो आ रहा है, एक इंटरव्यू आ रहा है, आपको न्यूज़ में भी आ रहा है कि जियो वालों को उन्होंने बोला है कि फ्री डाटा दो, फ्री डाटा का भी अलाउंस कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम मुकेश अंबानी जी तक एक मैसेज जाए कि इन मजदूरों का जो समस्या है उनके रिटेल में जहां काम हो रहा है वहां पर उस पर वो संज्ञान लें और इस मजदूरों के समस्या का समाधान कराएं। मैं एक्सेल सिक्योरिटी सर्विस से ज्वाइनिंग किया हूँ। रिलायंस रिटेल कंपनी में काम करता हूँ मैं, और मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। ई बैग में हम लोगों को ड्यूटी से निकाल दिया गया है, जाकर के कोई सूचना हमें नहीं दिया गया है। 14 मई तक काम किया हूँ, 15 मई से निकाला है। कर्ज के रूप में खर्चा चल रहा है, किसी से लेन देन करके मैं कर्ज अपना लेकर के खर्चा चला रहा हूँ। 12 साल से नौकरी कर रहा था मैं, 9 घंटे सर्विस थी हमारी। मेरा नाम राम कैलाश है, मैं रिलायंस प्रेस में काम करता था। 14 मई को निकाल दिया और उसके बाद कोई काम नहीं दिया। फैमिली में मेरे माँ बाप हैं, मेरे बच्चे हैं, बीवी है, 3 बच्चे हैं। वो एक 10वीं में पढ़ रही है। खर्चा करना बहुत मुश्किल हो रहा है, कर्जा हो गया है, कम से कम 60,000 का कर्जा हो गया इतने दिनों से। कंपनी को मेरे को ग्रेजुएटी चाहिए, जो नोटिस पीरियड है वो चाहिए, और उसके लिए मेरा कंपनसेशन है वो भी चाहिए। पूरी उम्र तो रिलायंस वालों ने और एक्सेल सिक्योरिटी ने हम लोग को खटाया, लेकिन अभी इस उम्र में आकर के हम लोग को धक्का दे दिया, जो कि बीच धारा में ले जा कर के कहा गया है। देहाती कहावत है कि बीच धारा में ले जा कर के न इधर का न उधर का, बीच धारा में छोड़ दिया है। जो कि हम लोग बाहर भी जाते हैं कहीं नौकरी के लिए, तो उन्होंने कहता है कितना एज हो रहा है, तो भाई 47 हो रहा है, 45 हो रहा है, तो नौकरी नहीं है। अब नौकरी की हम लोग तलाश कर रहे हैं, नौकरी कहीं मिल नहीं रही है, मजदूरी हम लोग को मिल नहीं रही है। अब हम लोग जो खर्च किया है, खर्च बिल्कुल बंद है। अब किसी तरह से कर्ज वर्ज ले करके तो हम लोग काम अपना घर के परिवार का खर्च चला रहे हैं। घर का खर्च नहीं चल रहा और मेरे खर्चे से ही सब कुछ चल रहा था, और आज मैं अपने बच्चों को और घर का खर्च नहीं चला पा रही हूँ। एक बूढ़ी सासू माँ है और बच्चे हैं और मैं हूँ। अब इस उम्र में काम भी नहीं मिल रहा और बच्चे भी बेरोजगारी घूम रहे हैं, ना पढ़ा पा रही हूँ, ना उन्हें लिखा पा रही हूँ, और खाना भी नहीं खिला पा रही हूँ। नाम प्रीतम सिंह है। मैं एक्सेल सिक्योरिटी में गाड़ी की सिक्योरिटी का काम करता था और रिलायंस में काम करता था। हमें ये उम्मीद है हम यहाँ से अपना हक पूरा लेंगे। कंपनी से बहुत ज़्यादा पीड़ित है। मेरा कोई न हिसाब दे रहे हैं, ना कोई सुनवाई कर रहे हैं, ना नौकरी दे रहे हैं। मैं यूपी के रहने वाला हूँ, यहाँ 30 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। कंपनी से ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा बनता है, जो हमें जो भी है कानूनन वो हमें दिया जाए। मेरा नाम उदय प्रताप है। हमें बिना बताए 29 जून को हटा दिया गया। ना मेरा कोई हिसाब किताब दिया जा रहा है, हमें भगा दिया गया वहाँ से। हिसाब किताब को देने को राजी नहीं है, सब कुछ बात नहीं कर रहे हैं, ना आज तक कोई बात की है, ना ड्यूटी दी है। अब हमारा बहुत मुसीबत आ रहा है। सर मेरा नाम नरेंद्र प्रसाद है और मुझे 58 वर्ष की उम्र में रिटायर कर दिया गया है, और 1 साल गुजरने के बावजूद भी मेरी ग्रेजुएटी इन्होंने मेरे खाते पे नहीं डाली गई है। तो मैं अपनी समस्या लेके एटक यूनियन के ऑफिस में आया हूँ। सर मेरा नाम नवीन निश्चल है। पीछे 14 साल से काम कर रहा हूँ और 14 मई तक काम किया हमने, और हमारे को 14 मई को अचानक से हटा दिया गया। जवान बेटी है, उसकी शादी करनी है, पैसे है नहीं, और कमरे का भाड़ा नहीं देगा 3 महीने से, और बड़ा परेशान हो। सर अब हम लोग एटक के झंडे के नीचे आए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें यहाँ से न्याय मिलेगा। नाम रामेंद्र सिंह भदौरिया, और मुझे अचानक से 14 मई को निकाल दिया गया। ना कोई नोटिस पीरियड दिया गया, ना कुछ बोला गया पहले से आप अपनी नौकरी देख लीजिए। अचानक से बोला कि आप जाइए। मैं इसके वजह से मैं एटक में आया हूँ। मेरी पूरी उम्मीद है कि मुझे एटक अपना मेरा हक जरूर दिलवा के रहेगी। किराए की 14 मई को निकाल दिया गया, उसके बाद से बहुत दिक्कतें हो रही है।
हर चीज़ की परेशानी है, ना पास में पैसे है, खाने की दिक्कत है कि किराए की दिक्कत हो रही है। मैं छपरा ज़िला का रहने वाला हूँ। 1000 किलोमीटर चल के आया था यहाँ पे और काम कर रहा हूँ इस उम्मीद से कि सारा काम मेरा घर सब कुछ सही होगा, लेकिन इन सिक्योरिटी वालों ने मुझे अचानक निकाल दिया और हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सर मेरा नाम मिथिलेश कुमार झा है। मैं करीब 10 साल से कंटिन्यू ड्यूटी करते आ रहा हूँ, लेकिन 14 मई को उन्होंने डायरेक्टली 4 बजे शाम में मैसेज दिया कि कल से आप लोग ड्यूटी नहीं आओगे। ना कोई नोटिस दिया सर, ना कोई मतलब कि फ़ोन पे कोई जवाब दिया। तो इस तरह से उन्होंने मैसेज सिर्फ ग्रुप में डाल दिया कि कल से आप लोग ड्यूटी नहीं आओगे। ना कोई रीजन, ना कोई कंप्लेन, ना कोई शिकायत, किसी प्रकार का सर कोई भी तरह का सर प्रॉब्लम नहीं था। उन्होंने निकाल दिया और आज सर हमारा ये हाल हो गया कि मेरे पास सर एक पैसे भी नहीं। हम कर्जे ले लेके अपना काम कर रहा हूँ। बच्चे पढ़ने वाले थे स्कूल में, बच्चे का भी सर अभी घर बैठा हुआ है, पैसे नहीं है पास में। तो ये कंप्लेन लेके फिर सर हम लोग एटक कंपनी का एक लेबर यूनियन कोर्ट है सर, हम वहाँ पे कंप्लेन लेके आए हैं, क्योंकि यहाँ से सुनने में आता है कि मतलब कि ईमानदार 100% सही पूर्वक से हमें अब मेरा जो हक है वो दिलवा देते हैं। जैसा कि आपने पूरा माजरा देख लिया, रिलायंस जिसकी सहायता मोदी जी राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं और उसके अंदर कार्यरत कर्मचारियों के साथ क्या दुर्गति हो रही है, कितने आर्थिक रूप से पीड़ित है। अगर वाकई यह खबर आपको दिल से लगता है, दर्द पहुंचाता है, आर्थिक पीड़ा देता है, तो आप भी सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक ग्रुप में शेयर करके बता दें कि रिलायंस के जो अंबानी मालिक है उनके अंदर काम करने वाले लोगों के साथ क्या पीड़ा है, क्या हालात है। तब तक के लिए जय निवास का नमस्कार।